Assalamu alaikum and most welcome to all of you in this most powerful and amazing video of Microsoft Office। आज मैं आप लोगों के साथ MS Word में एक ऐसा ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए हम इस तरह की नोटबुक बना सकते हैं। ये मैंने अच्छे से डिज़ाइन की हुई नोटबुक है। MS Word में भी यही बना सकते हैं और इसी तरह की बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनानी है, क्या है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, नोटबुक पेज मैंने इसका नाम रखा है। ये मैंने पहले बना के सेव की हुई है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो आपको कैसे बनानी होगी, क्या प्रोसेस है, आज यही सीखेंगे। ये तो मेरे पास एक ऐसा था जो मैंने इससे पहले बनाया और मैंने सेव किया था। अब मैं स्टार्ट से बनाता हूँ, आप भी देखिए स्टार्ट से ये कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने किया न्यू पेज, एक ओपन किया मैंने यहाँ पे न्यू ब्लैंक और क्रिएट कर दिया मैंने एक न्यू पेज। ऐसा ही अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद देखो मार्जिन हमें सेट करने होते हैं। देखो पहले मार्जिन इसका यहाँ पर है, ये हम लेफ्ट मार्जिन यहाँ से भी पकड़ के खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। बट प्रिंट के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, उस वजह से हमें यहाँ से साइज लगाना पड़ता है। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं मार्जिन साइज, बट हम यहाँ से बेहतर लगाएंगे। यहाँ से हम मोर पेपर साइज जो नीचे सबसे लास्ट पे है ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिनस पे क्लिक करना है। पेपर है, लेआउट है, मार्जिन, हमें मार्जिन में जाना है और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ टॉप हर जगह पे 0 0 आप कर दो। टॉप में भी देखिए, बॉटम में भी मैं 0% रख रहा हूँ। इसी तरह से मैं लेफ्ट में भी रख रहा हूँ 0, राइट में भी रख रहा हूँ 0। के बाद मुझे नीचे आना है, ओके करना है। तो ये इस तरह से बोलेगा कि आपको प्रिंटेबल एरिया का मसला हो रहा है, तो मुझे फिक्स कर देना है। जैसे ही फिक्स किया उसके बाद मुझे ओके करना है। अब देखो मेरा कर्सर कहाँ आ गया है, मेरा कर्सर कोने में आया है यहाँ पे, यानी कि मैं अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा कि किस तरह से नोटबुक बनाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आना है फिर इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए टेबल वाला ऑप्शन खुलता है मेरे सामने। तो टेबल वाले ऑप्शन में हमें एक ही रो लेना है, याद रखना एक ही रो। इस तरह से ये पूरा सिलेक्ट करना है रो। एक ही स्टेप आगे लेने पे क्या होता है, एक स्टेप आगे लेने पे आपको एक कॉलम, दो कॉलम में तो कॉपी ऐसी होती नहीं है। तो नॉर्मली आप सिंपल एक ही कॉलम ले लो और पूरे यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद आप देखिए टेबल यहाँ पे आ गई और यहाँ पे देखो एक प्लस का साइन आपको आता है। इससे पकड़कर आप टेबल को थोड़ा सा नीचे करो, नोटबुक के ऊपर होता है वो जगह आपको मिल जाए, और आप नीचे कर दो इसको थोड़ा सा। और यहाँ से आप फिर थोड़ा सा इसको अंदर ले लो, यहाँ टॉप पे जो मार्जिन है इनको अंदर ले लो। यहाँ से भी मार्जिन को इस तरह से ले लो ताकि टेबल के इस कोने में प्लस आता है, इससे ये पूरी टेबल हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ ये वाले पेज लेआउट में नहीं आना है, इस लेआउट में आना है। ये जो लेआउट है ये मैं बता दूं टेबल का मिनी चैप्टर है। टेबल जब आप ड्रा करते हो तो दो चैप्टर खुलते हैं, एक डिजाइन एक लेआउट। तो टेबल के लेआउट वाले चैप्टर में आप आओगे, यहाँ पे आप इसकी हाइट को 5 तक रखोगे, 3 से भी कम कर सकते हो। सपोज करो मैं 4 रखता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, मैं 4 ही रखता हूँ। तो जितने में बच्चे लिख पाएंगे इसका साइज उतना ही रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे लास्ट पे लाना है कर्सर और मुझे फिर अपने कीबोर्ड से टैब वाला बटन प्रेस करना है। देखो जितना मैं टैब वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ एक एक जो रो है वो नीचे नीचे बढ़ रहा है। याद रखना जब लास्ट पे पहुंचोगे, पेज के लास्ट पे, तो तब यहाँ से आगे प्रेस मत करना वरना दूसरे पेज पे चले जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो अच्छे से। अब देखो अब पूरा एडजस्ट हो चुका है, बुक हमारे पास होती है, नोटबुक की लाइनें आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहीं पे आप देखो इंसर्ट सेकंड चैप्टर जो होता है, सेकंड टैब जो होता है वर्ड का, उसमें शेप्स में जाओ। शेप्स में ये वाली जो शेप होती है जिसको सिंपली लाइन बोलते हैं, इस लाइन को आप उठाओगे। लाइन को उठाने के बाद आप अपने हिसाब से आप मेजरमेंट भी कर सकते हो नोटबुक का कि कितना रखना है। आप अपने हिसाब से फिलहाल मैं यहाँ पे लाता हूँ कि इतना मुझे एक लाइन खड़ी खींचनी है, ठीक है। मैंने पकड़ के शिफ्ट वाला की मगर साथ रखना है पकड़ कर आपको, ठीक है, ताकि आपकी ये लाइन स्ट्रेट पड़े, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से लाइन स्ट्रेट आपकी पड़ेगी। ये लाइन आपकी स्ट्रेट पड़ी। अब आप आओगे यहाँ पे
जैसे शेप्स डालते हैं तो शेप्स का भी एक अपना चैप्टर खुलता है जिसको फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। देखो ये वाला फॉर्मेट है सबसे लास्ट पे, इसमें ये सारी जो ऑप्शन हैं ये शेप के रिलेटेड है। आपको क्या करना है, शेप के आउटलाइन पे आना है, यहाँ पे आपको कलर इसका रख देना है रेड, क्योंकि कॉपी का कलर जो वो जो खड़ी लाइन होती है उसका क्या होता है रेड, आप रेड रखोगे और आउटलाइन को थोड़ी सी आप कर दोगे, इसका वेट थोड़ा कम मोटा कर दोगे, इतना बड़ा। आप इतना भी रख सकते हो, आप इतना भी रख सकते हो। अगर आप इतना रखो तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखता है, इतना आप रख दो। उसके बाद इसके सेंटर में कहीं पर भी लाओ कर्सर, जैसे ही ये प्लस आएगा आप देख देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल वाली की प्रेस करो, एक छोटा सा प्लस आपको नजर आ रहा होगा, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको पकड़ के खींचें, इसकी एक और कॉपी निकल आ जाएगी। कंट्रोल पे क्लिक किया, ये कॉपी बनी, कितना दूर रख दिया आपने। तो आप देख लो अब पूरी एक खड़ी लाइन हमारे पास बन चुकी है। लाइन होती है वो भी रेड कलर की होती है, वो हमें कैसे करना है, फिर से इंसर्ट में आ जाओ, शेप्स में आ जाओ, यहाँ पे इसी लाइन को फिर से उठाओ। अब थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ पे आप एक रो फिर से डालोगे, तो कुछ इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन खींची और खींचने के बाद आपने यहाँ पे छोड़ दी, और इसका भी कलर आपने क्या कर दिया रेड, और आउटलाइन में आप आके इसकी आउटलाइन जो है उसका वेट थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, इतना बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में कहीं पर भी लाओ कर्सर, जैसे ही छोटा प्लस आएगा आप कंट्रोल वाला बटन प्रेस करोगे और एक कॉपी इसकी एक्स्ट्रा बना लोगे। देखो यहाँ पे छोटा प्लस आ गया, मैंने कंट्रोल वाला बटन प्रेस किया था, इस तरह से देखो आप बन गए। अब क्या करना है, आप इस इनको एरो की जो होती हैं डायरेक्शनल कीज कीबोर्ड में, एरो कीज ऊपर नीचे, इससे आप इनको एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट अप एंड डाउन से। यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा नज़दीक करने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरह से इसको नज़दीक करूँगा। उसके बाद फाइनल काम है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसपे डेट और पेज लिखा होता है, तो वो हमें कैसे लाना है, फिर से शेप्स में आए, यहाँ पे मुझे ये वाली शेप उठानी है और मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस शेप पे अब हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अब शेप में लिखने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है माउस से, यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा ऐड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करो तो इसमें आप लिख सकोगे। अब इसमें मैंने लिखना है DATE, डेट मैंने लिखा, और फिर मैंने उसके सामने कुछ इस तरह से डॉट्स डाल दिए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये लो। अब उसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा PAGE पेज, और उसके बाद मैंने फिर से डॉट्स डाले बहुत सारे। अब ये थोड़ा सा दूर आपको नज़र आ रहा होगा एक दूसरे से, इनमें लाइन स्पेसिंग का भी मसला बाकी है। मैंने क्या करना है, याद याद रखना, यहाँ पे मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया इस तरह से। मैं होम टैब में आया, यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आकर मैंने किया लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके इनको स्पेस को ख़त्म कर दिया। जैसे ही स्पेस को ख़त्म किया तो ये कुछ बराबर आ गई। अब मुझे इसका थोड़ा सा साइज़ कम करना है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, इस तरह से मैंने कम कर दिया। और इसकी मुझे आउटलाइन देनी है, यहाँ पर आकर शेप की आउटलाइन मैंने रेड कर दी, और आउटलाइन का साइज यहाँ पे आके मैंने इतना बड़ा कर दिया, सपोज करो। अब जो बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको भी मैंने हाईलाइट किया, होम टैब में आया, यहाँ पर आकर मैंने इसका भी कलर रेड कर दिया। अब आपको मैं जूम इन और जूम आउट करके दिखाता हूँ, देखो वैसे ही बना जैसा मैंने पहले बनाया हुआ था। तो वर्ड के अंदर हम नोटबुक कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। आई होप कि आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद पहली ही दफ़ा ट्राई करोगे तो आपको ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ व नासिर।